बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान ने जैसे प्रॉमिस किया था कि 3 ईयर एग्रीमेंट जिस दिन होगा वो खुद यूनलैंड सेट पर आके नालायन रन के साथ लड़ेगा। ये वैसे ही वो आज यूनलैंड सेट पर पहुंच चुका था और उसके मूव्स देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे एल्डर श्रेयान के मूव से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और सबको पता चल जाता है श्रेयान कोई और नहीं उनका यांशो है, जिसके चलते नालायन रन भी अब धीरे धीरे श्रेयान के सामने हारने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को खड़ी करती है और श्रेयान की तरफ अपने सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक स्काई क्लाउड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है। लेकिन उससे श्रेयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसका गुस्सा एकदम पानी की तरह उसके दिल से उतर रहा था। अब आगे बीटीटीएच के 3 ईयर एग्रीमेंट के सेकेंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान के ग्रीन लोटस बुद्ध एंगर हेविली फ्लेम की वजह से यूनलैंड सेट के आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगता है और कुछ जूनियर्स तो श्रेयान के फॉर्मेशन को देख तक नहीं पाते। और जब ये चीज यूनलैंड सेट का ओनर यूनलेंग नोटिस करते हैं कि श्रेयान ऑलमोस्ट अपने से एक पावरफुल ग्रीन लोटस हेविली फ्लेम को क्रिएट कर चुका है, वो अपने सारे जूनियर्स को बोलते हैं तुम सब अपने डाउ की पावर्स को नालायन रन को ट्रांसफर करो। अब इसी टाइम पर नालायन रन श्रेयान को रोकने के लिए एक्सट्रीम वाइन टेक्निक की इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे श्रेयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इधर श्रेयान भी अपने बुद्ध लोटस को नालायन रन की तरफ थ्रो कर देती है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है श्रेयान का छोटा सा बुद्ध लोटस काफी इजीली नालायन रन की सन क्लाउड कवर फॉर्मेशन को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद श्रेयान का वो छोटा सा ग्रीन लोटस फ्लेम अब एक बड़ा सा लोटस में कन्वर्ट हो चुका है। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के पिताजी सोजान के ऊपर, जो कि अपने पूरे टीम को लेके 3 ईयर एग्रीमेंट के तरफ मतलब यूनलैंड सेट के तरफ निकल रहे थे। लेकिन तब उन्हें पता चल जाता है यूनलैंड सेट पर 3 ईयर एग्रीमेंट फाइटिंग खत्म हो चुका है और उसमें उनका बेटा जीत चुका है, तो वो वहीं से ही मुड़कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है यूनलैंड सेट के बैटल ग्राउंड पर, जहाँ पर नालायन रन बहुत ही गंदे तरीके से जख्मी हुई थी और जो नालायन रन को अपनी डाउ के पावर्स दे रहे थे वो बंदे भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे। ये देखकर यूनलेंग काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसके चलते वो बोलते हैं सारी जूनियर्स दोबारा नालायन रन को अपने डाउ के पावर्स दो। लेकिन उससे भी श्रेयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपने डाउ के विंग्स को निकाल कर उड़ने लगता है। अब यूनलेंग बोलते हैं गलत, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये लड़के के पास इतना ज्यादा कॉम्बैट स्किल्स कहाँ से आए। और यूनलेंग के साइड में प्रेजेंट हुआ एक एल्डर बोलते हैं मुझे इतना लगता है नालायन रन की सिचुएशन अब बदतर हो रहा है और श्रेयान के सारे पावर्स देखो कैसे हवा के साथ खुल चुके हैं। तो एल्डर मुझे लगता है ये सिचुएशन को अब आपको ही कंट्रोल में लाना होगा और ये श्रेयान तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब इसी टाइम पर यूनलेंग बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, अब मुझे ये मैटर को खुद से ही हैंडल करना होगा और ये श्रेयान का बच्चा अब मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकता। अब इसी टाइम पे मो फैमिली का एक बंदा डरते हुए बोलता है ये तो वही है जिसने मोशे को मारा था। अब ये सुनकर यूनलेंग बोलते हैं ये क्या बकर बकर कर रहे हो। तो ये सुनकर मो फैमिली का वो बंदा बोलता है मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लड़का है ये एक डाहोंग का वॉरियर है और इसी ने ही हमारे मो फैमिली का लीडर मोशे को मारा है। अब इसी टाइम पे सब देखते हैं नालायन रन जमीन पर बस गिरने ही वाली होती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो बहुत ही ज्यादा घायल होने के बावजूद श्रेयान के ऊपर हमले पे हमले कर रही थी, लेकिन श्रेयान काफी इजीली नालायन रन के हर एक बार से बच जाता है। और अब श्रेयान आसमानों से उड़ते हुए ये सोचता है कि नालायन रन ने कैसे 3 साल पहले उसके क्लान में जाके उसके मजाक बनाया था। लेकिन श्रेयान फिर भी नालायन रन से अपने रिवेंज कंप्लीट करने के बाद उसके पास आके बोलता है तुमने उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील किया था। अब नालायन रन अपने दिल में सोचती है उस दिन मैंने जिस कचरे के साथ इतने गंदे तरीके से बर्ताव किया था मुझे नहीं पता था वो एक दिन आसमान का एक उगता हुआ सितारा बन जाएगा। और श्रेयान तुम्हारी ये स्ट्रेंथ के सामने मैं तो हार गया और तुमने प्रूफ कर दिया कि मैं गलत था। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ मैंने 3 साल पहले तुम्हें जो बोला था वो मैं करूंगा और आज से मैं तुम्हारा मरते दम तक दासी बन के रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। अब इसी टाइम पर श्रेयान नालायन रन के कान के पास आके बोलता है मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन को रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन उस दिन तुमने बहुत ही गलत वे में अपने बातों को बोला था, जिसके चलते मेरे क्लान में मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई थी और आज से तुम्हारे और मेरे बीच में हर एक रिश्ता खत्म है। मैं तुम्हें ये लाइफ टाइम के एग्रीमेंट से आजाद करता हूँ और तुमने जो उस दिन गुस्से में किया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और वो सारी चीजें मेरे लिए मीनिंगलेस हैं। अब इन फ्यूचर भी हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा और तुम आज ही यूनलैंड सेट के एक यंग सेट मास्टर बन सकती हो और मैं यहाँ से लौटकर अपनी कल्टीवेशन को जारी रखूंगा। और आज से ये 3 ईयर एग्रीमेंट खत्म होता है और मैं दोबारा से ये यूनलैंड सेट पर अपनी शक्ल को भी नहीं दिखाऊंगा। अब इस टाइम पर यूनलेंग बोलते हैं ये बच्चे श्रेयान को पकड़ो क्योंकि आज ये बात यूनलैंड सेट की इज्जत पर आ चुकी है। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि अपने उक्टा पावरफुल पन से दोबारा से नालायन रन को बहुत नीचे ढकेल देती है, जिसके चलते नालायन रन अपने तलवार को छोड़कर बेहोशी के हालात में नीचे गिरने ही वाली होती है। श्रेयान दोबारा से उसको काफी स्मूथली नीचे लैंड करवाता है और इसी टाइम पर श्रेयान वो 3 ईयर एग्रीमेंट के पेपर को अपने हाथों से जलाकर राख
कर देता है। अब ये देख के नालांजी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टूर से जाते हैं और प्रेसिडेंट फामा इधर बोलते हैं ये लड़का तो डाडाउशी लेवल पर पहुंच चुका है और ये छोटा लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और इतनी छोटे से एज में इस लड़के के पास इतना ज्यादा हेवी वेपन है। अब श्रेयान चिल्लाते हुए बोलता है ये 3 ईयर एग्रीमेंट अब खत्म होता है। अब नालायण रन देखती है श्रेयान उसको हराने के बावजूद उसको काफी स्मूथली नीचे लैंड करवाता है। ये देख के नालायण रन को बहुत ही गंदा फील होता है और वो बोलती है श्रेयान तुम पागल हो क्या, क्यों तुमने मुझे हेल्प किया और 3 साल पहले मैं तुम्हारी शो फैमिली पर गई थी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। मुझे पता है मेरे बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था, इसलिए मैं आज सबके सामने तुम्हें माफी मांगता हूँ और अंकल शोजान को भी माफी मांगती हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ही गंदा इम्प्रेशन बैठ चुका होगा, तो उसे जड़ से हटाने के लिए मैं खुद को मारना चाहती हूँ। अब इसी टाइम पर जब वो अपने गले के पास अपनी खुद की तलवार को ले आती है सुसाइड करने के लिए, श्रेयान अपने पावर से नालायण रन की तलवार को रोक लेती है और ये देख के हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है। और इधर श्रेयान बोलता है मैं आज से तुम्हें अपना दासी मानती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना, जिसके चलते अब तुम्हें यूनलैंड सेट की रेपुटेशन को बचाने के लिए सुसाइड नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी बोला ये 3 ईयर एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके चलते तुम्हें ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है। और अब श्रेयान नालायण रन की तलवार को बहुत दूर फेंक देता है और बोलता है तुम्हें ये जानना चाहिए ये जो एग्रीमेंट का पेपर है वो मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता और जैसा तुमने मुझे 3 साल पहले बोला था उन सारी बातों को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। तो नालायण रन आज से तुम्हारी फैमिली के साथ हमारी शो फैमिली का कोई भी नाता नहीं है। मैं और तुम दोनों ही इस एग्रीमेंट से अब आजाद हैं। अब श्रेयान वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते चिल्लाते हुए सबको बोलता है यहाँ का फाइटिंग शो खत्म हो चुका है, तो सब कृपया अपने घर पे चले जाइए। लेकिन इसी टाइम पर यूनलिंग बोलते हैं श्रेयान रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हमारे यूनलैंड सेट के बारे में और हमारी यूनलैंड सेट तुमसे कुछ चीजों का वेरीफाई करना चाहता है। अब ये सुन के श्रेयान रुक जाता है और पीछे से यूनलिंग बोलते हैं और ये चीज तुम्हारे मैच के बारे में नहीं है, तुम अभी के लिए यहाँ पे रुक जाओ। अब इसी टाइम पे जियाओली बोलते हैं यूनलिंग शायद ये कंपटीशन को हारने की वजह से ये सब कर रहा है और ये जबरदस्ती स्वयं को यहाँ पे हराना चाहता है। अब आइस एम्परर बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, ये यूनलिंग अपने यूनलैंड सेट की रेपुटेशन को ऐसे ही जाया नहीं होने देगा, शायद इसीलिए ये सब कर रहा है, लेकिन इसके चलते ये अपनी मौत को ही यहाँ पर बुलावा दे रहा है। अब इसी टाइम पे मो फैमिली का वो बंदा यूनलिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है हाँ यही वो बंदा था जिसने मोशे को मारा था और मैं श्योर हूँ। अब इसी टाइम पे श्रेयान पीछे मुड़ के बोलता है एल्डर यूनलिंग क्या हुआ। अब इसी टाइम पे यूनलिंग बोलते हैं श्रेयान कुछ महीने पहले हमारे यूनलैंड सेट का एक अच्छा दोस्त मोशे का मौत हुआ था, शायद तुम्हें उसके मौत के बारे में कुछ पता है। अब ये सुनकर श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है आखिर एल्डर यूनलिंग मुझे आप बोलना क्या चाहते हो। अब इसी टाइम पर यूनलिंग मो फैमिली के वो बंदे को बोलते हैं आखिर मोशे के साथ क्या हुआ था उस दिन, तुम क्या मुझे ब्रीफली बताओगे। ये सुनकर मो फैमिली का वो बंदा बोलता है उस रात को जिस दिन मोशे का डेथ हुआ था मैं यंग मास्टर नालायण रन को मो फैमिली पर मोशे का बर्थडे पर लेके गया था और इसी टाइम पर एक डाओहोंग लेवल का बंदा प्रेजेंट हुआ और कुछ टाइम के बाद मैं और यंग मास्टर कुछ रीजंस के चलते वहाँ से चले आए और हमने दूर आके देखा वो डाओहोंग लेवल का बंदा जो मिस्टीरियस फायर को यूज कर रहा था वो यही पावर्स थे और यही कमबैक स्किल्स थे और इस बंदे ने जो हेविली फ्लेम को यूज किया वो यही था। लेकिन वहाँ पर मो फैमिली का वो बंदा मोशे के बारे में हर एक सच्चाई नहीं बता रहा था क्योंकि मोशे एक ह्यूमन मॉन्स्टर था जो कि हर एक पावरफुल इंसान को किडनैप करके उसके बॉडी के सारी एनर्जीज और डाउ के पावर्स को कंज्यूम करके पावरफुल बन रहा था। और अब वो मो फैमिली का बंदा बोलता है ये वही श्रेयान था जिसने मोशे को मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है और अब श्रेयान बोलता है एल्डर यूनलिंग इनके हिसाब से मोशे को जिसने मारा था उसके पास फाइट फायर था और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो फाइट कलर के फायर इस्तेमाल करते हैं और मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉपर एविडेंस है ये बताने का कि मैंने ही मोशे को मारा है। अब इसी टाइम पर यूनलिंग नालायण रन को पूछती है क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद है, क्या ये लड़का उस दिन अपेयर हुआ था और इसी ने मोशे को मारा था। अब इसी टाइम पर नालायण रन श्रेयान को बचाने के लिए बात बदलते हुए बोलती है मुझे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं। अब नालायण रन के मुंह से ये बात सुनकर श्रेयान थोड़ा बहुत चैन का सांस लेता है, लेकिन मो फैमिली का वो बंदा बोलता है एल्डर यूनलिंग मुझे अच्छे तरीके से पता है यही बंदा था और इसी ने अपनी मिस्टीरियस व्हाइट कलर के फायर को इस्तेमाल करते हुए मोशे को मारा था और उस दिन ये ब्लैक कलर का रोब में था। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान वो मो फैमिली के बंदे के ऊपर भरोसा करने लगता है क्योंकि अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में श्रेयान ने अपनी पावरफुल व्हाइट कलर के फ्लेम को इस्तेमाल किया था। अब इसी टाइम पे श्रेयान बोलता है ये पागल इंसान मेरे बारे में कुछ भी बकवास कर रहा है, तो मैं अब अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता और यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये बोलकर श्रेयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूनलिंग पीछे से बोलते हैं ए बदतमीज लड़का रुक जाओ। ये सुनकर श्रेयान बोलता है नहीं, मेरा पाँव अभी इस जमीन पर एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकेगा और तुम लोगों ने ये जानने से पहले कि मोशे को किसने मारा है मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। तो यूनलैंड सेट पहले मोशे को किसने मारा है वो ढूंढने की कोशिश करो और बाद में मुझे यहाँ रोकना। अब श्रेयान के मुझसे ये सुनकर यूनलिंग अपने सारे जूनियर्स को आदेश देते हैं श्रेयान को पकड़ो। अब सारे जूनियर्स
कूदते हुए श्रेयन को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन श्रेयन अपने तलवार के एक थोड़े से मूव से वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बच्चे को दूर गिरा देता है और अपने डाउ की विंग्स को निकालकर जब उड़ने की कोशिश करता है, यूनलिंग अपने 3 एल्डर्स को बोलते हैं तुम तीनों जाके श्रेयन को रोको। अब वो तीनों जाके श्रेयन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अब श्रेयन दिखता है उसके सामने 3 डाओंग लेवल के बंदे हैं, मतलब 3 6 लेवल के बंदे हैं। तो श्रेयन सोचता है ये यूनलैंड सेट के पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब सामने से वो तीनों एल्डर बोलते हैं श्रेयन तुम आज इतनी जल्दी में क्यों हो? अब यूनलिंग पीछे से बोलते हैं यहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान श्रेयन की अपीयरेंस को महसूस कर सकता है और मैं आप सबको बता दूं इसी लड़के ने ही हमारा दोस्त मोशे का मर्डर किया था, तो इन फ्यूचर ये एक बड़ा खतरनाक मर्डरर बन सकता है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इसे मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपना दोस्त मोशे का बदला लेना है और मुझे जितना लगता है मेरी ये स्टेप को यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान समझेगा। अब ये सुनकर नालन रन यूनलैंड सेट की ओनर यूनलिंग को बोलता है आप श्रेयन के साथ ऐसे नहीं कर सकते, वो तो यहाँ पर मेरे साथ लड़ने आया था और वो मुझसे जीत चुका है, तो आप क्यों फालतू के सवाल जवाब उससे कर रहे हैं? ये सुनकर यूनलिंग बोलते हैं तुम चुप हो जाओ और मुझे इस लड़के के साथ बात करने दो। अब यूनलिंग अपने एल्डर्स को आदेश देते हैं जब तक सेट मास्टर यहाँ पर आ नहीं जाती तब तक इस बंदे को यहीं पर रोको। और मैं आपको बता दूं सेट मास्टर और कोई नहीं यूनजी है जिसको श्रेयन पहले से ही जानता है यूनून के नाम से। अब जब तीनों एल्डर्स अपने पावर्स को इस्तेमाल करके श्रेयन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, श्रेयन बोलता है ये तीनों डाओंग लेवल के बंदों के साथ लड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इन सब का स्पिरिचुअल फॉर्म मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसी टाइम पे एक एल्डर श्रेयन के ऊपर हमला कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है एक एक करके सारे एल्डर्स श्रेयन के ऊपर हमला कर रहे थे। अब श्रेयन उनके सारे अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। अब जब तीनों अपने पावर से श्रेयन को एक जगह ब्लॉक कर देते हैं, वो लोग देखते हैं श्रेयन के पास एक बड़ा सा एक्सप्लोड हो रहा है जिसके चलते वो तीनों एल्डर श्रेयन से काफी दूर खिसकते हुए आ जाते हैं और बोलते हैं अरे ये पावर्स किसके हैं? अब श्रेयन बहुत स्पीडली वहाँ से उड़ने लगता है। अब इसी टाइम पर यूनलिंग बोलते हैं ओ बच्चे तुम अब यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। अब इसी टाइम पर जियाली बोलते हैं मुझे जितना लगता है ये लड़का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में है। ये देखो ये तीनों के तीनों डाओंग मास्टर श्रेयन के पीछे पड़े हैं। डाओंग मास्टर मतलब 6th लेवल के 8 स्टार के बंदे, और इस लड़के की जगह मैं होता मैं भी थोड़ा बहुत डरता। अब श्रेयन के पीछे पीछे भागते हुए एक एल्डर बोलता है अगर इसने मोशे को मारा भी नहीं फिर भी ये आज मरेगा और मुझे नहीं लगता ये आज यूनलैंड सेट से भाग के जा सकता है। अब इसी टाइम पर प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं हम पहले से कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि श्रेयन ने अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है, तो मुझे इतना लगता है ये बंदे के अंदर और भी बहुत सारे हिडन टैलेंट होंगे और अगर ये सारी चीजें जब मैं एम्पायर के अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में होता तो मैं डायरेक्टली श्रेयन को ही सपोर्ट करता, लेकिन अब तो ये बैटल 2 सेट के बीच में हो रहा है तो मैं इन दोनों के बीच में नहीं कूद सकता। तो हमें पहले देखना चाहिए, क्या पता यूनजी यहाँ पर प्रेजेंट होके कोई अलग ही डिसीजन ले ले। इधर श्रेयन उन तीनों डाओंग के बंदों से बस खुद को बचा ही रही थी और वो तीनों जब एक साथ मिलकर श्रेयन के ऊपर वॉल ऑफ विंड फायर वुड टेक्निक से हमला करते हैं, श्रेयन अब दोबारा से एक जगह ब्लॉक हो जाता है और उसके चारों तरफ एक ट्रायंगल शील्ड बन जाता है जिसे श्रेयन अब जितना भी कोशिश करता है वहाँ से बाहर निकलने का वो नहीं निकल पाता। उसको लगता है वो अब इसी जगह फंस के मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो जब अपने तलवार को निकालकर उस शील्ड के ऊपर हमला करता है उससे उस शील्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये देख के यूनलिंग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको भी लग रहा था श्रेयन तो अब मरने ही वाला है। लेकिन इसी टाइम पर सब देखते हैं सबके चारों तरफ व्हाइट कलर के स्नो गिरने लगते हैं और उनके आसपास की जगह बर्फ में जम सी जाती है। तो अब श्रेयन भी देखता है वो जो शील्ड में बंद हो रहा था वो शील्ड धीरे धीरे आइस से जम सा जाता है और वो देखता है उसके सामने अब और कोई नहीं आइस एम्पायर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एंड होता है BTTH का 3 ईयर एग्रीमेंट का 2nd एपिसोड।